सावधान, कलयुग चल रहा है। कलिकाल में स्त्री पुरुष कैसे होंगे? ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युगों का मान अलग अलग है और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में पाप पुण्य की बात की जाए, इस युग में पाप ना के बराबर और 100% पुण्य होता था। त्रेता युग में पाप 25% और पुण्य 75% होते हैं। द्वापर युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य भी 50% रह जाते हैं और कलयुग में पाप 75% जबकि पुण्य सिर्फ 25% ही रह जाती है। यह देखकर हर कोई चिंतित है कि आने वाला समय कैसा होगा। इसीलिए कहते हैं, पुण्य आत्मा सावधान, कलयुग चल रहा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण यह कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से सभी प्रकार के संसाधनों का शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होंगे। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इस युग में ब्राह्मण एक वेद पढ़ने वाले होंगे, अर्थात ज्ञान का लोभ हो जाएगा। अंत में गंगा पृथ्वी से लीन हो जाएगी और भगवान विष्णु धरती का त्याग कर देंगे। भागवत पुराण में भी लिखा है, जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब ऐसे लोग सत्ता पे काबिज होंगे। कलयुग में थोड़े से धन में ही मनुष्य में बड़ा घमंड हो जाएगा। स्त्रियों को अपने बालों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। स्वयं भगवान नारायण नारद से कहते हैं कि कलयुग में सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी और पुरुषों की हालत नौकरों जैसी हो जाएगी। यह दान पुण्य के काम नहीं करेंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त कर देंगी। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कड़वा वचन बोलने वाली होंगी। वो पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी और हाव भाव तथा विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी तथा उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो ज़्यादा धन देगा उसी को मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी और ज़्यादा खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दा के भीतर नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, गृह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा भी करेंगी। भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चरित्र वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती रहेगी। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। बलवान और धनवान ही सबका स्वामी होगा। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरम पर होगा। पुरुष, पिशाच, मानव मुर्दे की पूजा करेंगे। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा, भाव केवल गृहस्थी का मार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषय हो जाएंगे, धर्म ग्रंथों का लोभ हो जाएगा। मनुष्य चोर हो जाएंगे, एक दूसरे को लूटने में ही रहेंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। जो बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते सारे खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परा स्त्री गमन और हिंसा की धर्म होगा। अपना प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनका निंदा नहीं होगी। सारा जगत मृक्ष हो जाएगा।
इसमें कोई शक नहीं है। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य की लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही प्रयोग होगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी, पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और दर्पण की क्रिया को कोई नहीं करेगा। अधर्मी मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंडी का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु भी कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेगी। घोर कलयुग में मनुष्य 20 वर्ष तक का ही जीवित रह पाएगा। उस समय लोग मंदबुद्धि और बुरी सोच वाले होंगे। समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान में विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित और अज्ञानी होंगे। जब लोग सर्वभक्षी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो, राजा भी उनकी रक्षा के लिए असमर्थ हो जाएंगे। मनुष्य में क्रोध, लोभ की आध्यात्मिकता हो जाएगी। श्रीमद् भगवद के द्वादश स्कंद में कलयुग के अंतर्गत श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोभ होता जाएगा। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता धरती को छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। चोर व अपराधियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन भी नहीं जी पाएगा और सबके मन में पाप आ जाएगा। जब कल की अवतार अवतरित होंगे, तब मनुष्य की उम्र 20 वर्ष की ही रह जाएगी। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एक ही तरीका है, वह यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर और हरि कीर्तन की ओर लौट आना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही मिस्टीरियस और अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।